मुबारक हो भाभी, मुबारक हो अशरफ भाई आपको। अर्शियान देखो अपने अब्बा को, लगता सो गए। अबू अबू मामू को क्या हुआ है? मर गए तुम्हारे मामू तुम्हारी वजह से। नहीं ले जाए अम्मी। विशाल, 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 जी मुमानी। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? देखो कौन आया है। खाला बाबू कभी वापस नहीं आएंगे, बाबू कभी वापस नहीं बैठो। गाना मामू चले गया, मामू चले गया। मामू हम कभी वापस नहीं आएंगे। अशरफ जानते थे कि तुमने अपनी जायदाद अर्शियान के नाम कर दी है? मैं जानती हूँ बेटा, ये वक्त की बातों का नहीं है, लेकिन तुम जानती हो ना, इस घर में वही एक तुम्हारा सगा था जो अब नहीं रहा। मैं आज हूँ, कल चली जाऊंगी। मेरे जाने के बाद उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया तो? नहीं, उन्होंने वादा किया कि अर्शियान से शादी। अगर ऐसा ना हुआ तो? लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं आज ही अर्शियान से बात करती हूँ कि मेरी मौजूदगी में तुम दोनों का निकाह सादगी से हो जाए। लेकिन अभी कल ही तो मामू। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, तुम्हारा और अर्शियान का निकाह होना हुआ तो अभी होगा, वरना कभी नहीं।
मुझ पे यकीन है? सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। मुझे अशरफ भाई की मौत का बहुत दुख है। क्या कर सकते हैं, खुदा की मसलहत यही है। ठीक कह रही हैं आप। विशाल बहुत दुखी है। सभी रिश्ते तो वैसे भी उसकी जिंदगी में कम थे, अब मेरे सिवा कौन रह गया है? अशरफ की जिंदगी में उसकी शादी हो जाती तो आज इतना दुखी ना होती। तुमने क्या सोचा है? क्या सोचना है पप्पू, फिलहाल तो मेरी आंखों के सामने अब्बू का चेहरा है, कुछ सोचता ही नहीं। तो मैं कब ये कह रही हूँ कि तुम कल ही निकाह कर लो विशाल से। कल सब से अगर रिश्तेदार आए भी होंगे तो एटलीस्ट ये फैसला तो हो जाएगा कि कब क्या करना है। मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी अतिया बाजी। 2 दिन नहीं हुए अशरफ की वफात को और आप खुशियां मनाने की बात कर रही हैं। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी आपसे भाभी कि एक यतीम का हक मार लेंगे, सारी जायदाद हड़प कर जाएंगे और डकाल भी नहीं लेंगे। आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या तुमने धोखे से ये जायदाद अर्शियान के नाम नहीं करवा ली? और ये नहीं समझना कि मुझे ये मिशाल ने बताया। वो तो बेचारी मेरा फोन भी रिसीव नहीं करती है। जाने किसने क्या कह के उसे डरा रखा है। ये सब बातें मुझे बाहर से पता चली। तो आप भाई की मौत के दुख में नहीं, भांजी की जायदाद के चले जाने के दुख में आई हैं। मुझे तो आना ही था। अशरफ की जिंदगी इतनी ही थी, अगर ज्यादा होती तब भी मैं आती, क्योंकि यहाँ एक यतीम पर जुल्म हो रहा था। अच्छा, तो क्या अब अपनी भांजी के जुल्म का बदला लेने के लिए आई हैं? 20 साल की खिदमत का आप हमें ये सिला देंगी कि बजाय आप हमारा शुक्रिया अदा करें, आप हमें लान तान करेंगी? अगर आपने 20 साल उसकी खिदमत की है तो उसकी दौलत से आपका किचन और आपके बच्चों का स्कूल कॉलेज भी तो चला है। और क्या ये सच नहीं कि आपने अर्शियान का रिश्ता कहीं और तय कर दिया है? और मासूम बच्ची ये समझ रही है, खुशफहमी में मुब्तला है कि उसकी शादी अर्शियान से होगी। ये जायदाद मैं तुम दोनों को हड़पने नहीं दूंगी। नुसरत अशरफ की बहन थी, मेरी भी बहन थी, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अब ये नहीं कहना कि अभी अशरफ को तो 2 दिन हुए गुजरे हुए और मैंने अपना हिस्सा मांग लिया। नुसरत को गुजरे हुए भी तो 2 दिन हुए थे, उसके अकाउंट से तो सारा बैलेंस तुम लोगों ने निकाल लिया था ना। मुझे भी बेटी की शादी करनी है, मुझे अपना हिस्सा फौरन चाहिए। और हाँ, मुझे मिशाल ना समझना, अगर मेरा हिस्सा नहीं मिला तो मैं सारा से तो क्या, मिशाल से भी शादी नहीं होने दूंगी। कुछ सोचा है तुमने? अतिया को पैसे देने का इंतजाम कैसे होगा? फैक्ट्री का अकाउंट चेक किया तुमने? मैं तुमसे पूछ रही हूं। सुन रहा हूं मैं, मुझे क्या पता वैसे कहां से आएंगे। आओ ना, नाश्ता करो।
निशाना, नाश्ता शुरू करो बेटा। कल रात की फ्लाइट कंफर्म करवा ली है मैंने। कल? इतनी जल्दी? कैसे होगा इंतजाम? मेरा मतलब है इतनी जल्दी चली जाओगी? आज का दिन कल की शाम है ना। दरअसल अशरफ भाई की डेथ की वजह से अनुषा की शादी 1 महीने आगे करनी पड़ी। अब जाना जरूरी है। हाँ, सोच रही हूँ कि क्यों ना जाने से पहले सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लूं। अशरफ भाई के लिए इस साले सवाब की दुआ भी हो जाएगी, और फिर अगर कुछ डिसाइड करना हुआ तो मिल बैठ के कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? ओहो, दवा तो भूल आई, अभी आई। हाँ हाँ भाई, ठीक है, आ जाऊंगी, कल तक आ जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं फिर बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज़। मैं भी कितनी पागल हूँ, तुम्हारे ही घर में तुम्हें बैठने की इजाजत दे रही हूँ। क्या है ये? आपका हिस्सा। अरे बेटा, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? कल शाम का वक्त था ना तुम्हारे पास। मगर ये चेक है, क्या पता डिसऑनर हो जाए। तो बेटा जी, आपको कल तक तो अपनी फूफो की मेहमानदारी करनी होगी। ये डॉक्यूमेंट है, इस पे आपका साइन चाहिए। क्या है? इसमें साफ साफ लिखा है कि आप मिशाल की प्रॉपर्टी में से हिस्सा ले रही हैं। और दूसरी बात ये कि आज के बाद आप मिशाल के किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। अपनी फूफो पे दबाव नहीं है? कल तक था, लेकिन आज से नहीं है। काफी इंटेलिजेंट हो। नतीजा आपका ही हो। सुनो जी, सारा से शादी में देर नहीं करना, क्योंकि जितनी देर करोगे विशाल को उतनी ही तकलीफ होगी। इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हारे फादर की डेथ को 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा।
मेरा भी यही जवाब था जब अम्मी ने मुझसे हमारी शादी के बारे में बात की तो। आंटी ने? दरअसल अम्मी कुछ डर सी गई। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अम्मी चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में उनके सारे बच्चों की शादी हो जाए, और जब उन्होंने मुझसे ये बात की तो मैं उनको इनकार नहीं कर पाया। मैंने हाँ कर दी। अम्मी चाहती हैं कि चेलम के फौरन बाद साथी के साथ हमारा निकाह हो जाए। इद्दत की वजह से वो खुद तो शरीक नहीं होंगी, मैं अकेले ही आकर तुम्हें ले जाऊंगा साथ। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है, मैं मामा से बात करके बताती हूँ। थैंक्स। मैं आज ही अर्शियान से बात करती हूँ कि मेरी मौजूदगी में तुम दोनों का निकाह सादगी से हो जाए। पर अतिया खाला इतनी इमरजेंसी में क्यों चली गई? मिशाल, जी ममानी। आओ देखो कौन आया है। जी। ये अर्शियान की दुल्हन है सारा। अर्शियान ने शादी कर ली है। क्या? जी खाला, अचानक शादी करके घर ले आए। ये कौन है? ये यतीम बच्ची है। खुदा तरसी के लिए मैंने इसे घर में रख लिया था। वैसे मैं जल्दी इसकी शादी करवा दूंगी। मुझसे दोस्ती करोगी?